सीएमएचओ बीजापुर की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और इस प्रेस विज्ञप्ति में कुछ सूचना देने का प्रयास किया जा रहा है एनआरएचएम के अभ्यर्थियों के लिए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बीजापुर की तरफ से ये नोटिफिकेशन 6/9/2023 की डेट पर जारी किया गया है। नोटिफिकेशन का नंबर है 1504 और ये संविदा भर्ती एनआरएचएम से संबंधित है। तो आप ये देखिए कि इसमें एनएचएम के अंतर्गत क्या बातें कही गई हैं। ये कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक 1222 के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि 23/8/2023 को प्रकाशित हुआ था और इस पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला बीजापुर के अंतर्गत 71 संविदा पदों पर भर्ती के लिए ये विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। आपको याद होगा ये 71 पोस्ट थे जो कि संविदा के आधार पर भरे जाने थे। मिशन के अंतर्गत पोस्टिंग होनी थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के अंतर्गत। इसमें 11/9 से 26/9 तक अलग अलग डेट पर आवेदकों से स्वयं उपस्थित होकर के आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था और इसका पूरा का पूरा काम इन दिनों में किया जाना था, 11 से 9 के बीच, 11 से 26 के बीच में। इसमें संशोधन कर दिया गया है और संशोधन करते हुए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र को भर करके स्वयं के द्वारा सत्यापित आवश्यक दस्तावेज एवं डिमांड ड्राफ्ट की प्रति सहित स्कैन करके कार्यालयीन ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी उन्होंने दिया है nhmbharti-bijapur@gmail.com, इस पते पर 13/9/2023 शाम 5:30 बजे तक आमंत्रित किया जा रहा है। तो ये जो उन्होंने कहा है कि आपका सारा डॉक्यूमेंट्स आप उसमें भर दें, प्रारूप जो दिया है वो आप जो प्रारूप दिया है उसको भर दें और सत्यापित आवश्यक दस्तावेज और डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी स्कैन करके ये सब कुछ करके आप उसे अटैच कर दें इस जीमेल आईडी में और उसे भेज दें। निर्धारित तिथि एवं समय में निर्धारित ईमेल में जो आवेदन मिलेगा उन्हें ही स्वीकार किया जाएगा और स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक या जनरल डाक से अगर आप भेजेंगे, इसके अलावा किसी और माध्यम से भेजते हैं, कुरियर या अन्य माध्यमों का प्रयोग करते हुए, तो आपके आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये दोनों बातें इसमें लिखी हुई हैं। संविदा पदों पर नियुक्ति एवं नियम, शर्तें, आवेदन का प्रारूप, आवेदन का विस्तृत विवरण, ये सब कुछ bijapur.gov.in पर देखी जा सकती हैं। अगर आपकी कोई उत्सुकता है या आप जानना चाहते हैं उसके बारे में कोई बात को, तो आप इस वेबसाइट पर चले जाएं, जो जिले का वेबसाइट है, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आवेदन पत्र का प्रारूप, विस्तृत विवरण, सभी कुछ मिल जाएगा। वो कुछ इस तरह का होगा। अगर आप बीजापुर के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये पत्र जो है इसी के बारे में पूरा डिटेलिंग इस तरह से मिलेगा कि नियम और शर्तें किस तरह से। आपको मैं नियम और शर्तें दिखा दूँ। 13/9/2023 शाम 5:30 बजे तक आपका पहुंच जाना चाहिए। ये सब कुछ को स्कैन करके उसमें लगा देना है। आवेदन पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी समस्त दस्तावेज को स्वयं प्रमाणित करें, स्कैन करें, एक ही पीडीएफ फाइल बनाएं और उसको ईमेल में प्रेषित करें। अलग अलग मेल नहीं करेंगे, ये बात इन्होंने लिखा हुआ है। दस्तावेज सत्यापन या कौशल परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि की सूचना पटल बीजापुर जिले के वेबसाइट पर पृथक से दी जाएगी। मतलब आपका कब काउंसलिंग होना है या दस्तावेज परीक्षण होना है, कौशल परीक्षा होना है, ये सब कुछ आपको बीजापुर जिले की वेबसाइट में अलग से मिल जाएगी। दस्तावेज सत्यापन के दिन जब आप आएंगे तो जो भी आवेदन पत्र और समस्त दस्तावेज की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि, मूल प्रति और ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट, ये सब चीज़ों को एक साथ ले करके आएंगे। अभी आपको डिमांड ड्राफ्ट को भेजना नहीं है, उसको स्कैन करना है, स्कैन करके उसको मेल के साथ अटैच कर देना है। आवेदक द्वारा जो मेल आईडी में विषय पर आवेदित पद का नाम एवं स्वयं का पता का अंकित कर ईमेल करेंगे। ईमेल करते समय इस बात का ध्यान रखें, अपने पद का नाम लिखें और अपना नाम लिखें, उसके बाद ही इसे मेल करें। ईमेल किए गए आवेदन पत्र एवं समस्त दस्तावेज पूर्णतः अवलोकन योग्य प्रेषित करेंगे। मतलब जो शुद्ध हिंदी में बात लिखी गई उसको मैं आपको बता दूं, विजिबल होना चाहिए। आप स्कैन ऐसा करें कि चीज़ें क्लियर दिखें। स्कैन करते वक्त वो ब्लर न रहे फ़ोटो, और जो फ़ोटो में आप जब स्कैन करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई पार्ट कटे मत, कोई पार्ट ऐसा ना हो अधूरा रह जाए, तो प्रॉपर विजिबल रहे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अस्पष्ट दस्तावेज को अमान्य कर दिया जाएगा, जिसकी जवाबदारी आपकी होगी। और आवेदन पत्र के साथ जब आप ये पीडीएफ अटैच करेंगे
तो उसको ध्यान रखें कि जो क्रम है वो इस तरह से हो कि सबसे पहले आवेदन पत्र का प्रारूप हो, उसके बाद 10वीं की अंक सूची हो, उसके बाद 12वीं की अंक सूची हो, उसके बाद ग्रेजुएशन का हो, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का हो। और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जब मैं कह रहा हूँ तो इसका आशय यह है कि आपको फर्स्ट ईयर, प्रीवियस, फाइनल, ये तीनों ग्रेजुएशन का 3 मार्कशीट होगा तो ये 3 लगेंगे। उसके बाद आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 मार्कशीट होंगे, जो पीजी 2 मार्कशीट होने के कारण आपका प्रीवियस और फाइनल ये 2 उसके हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपने कंप्यूटर का जो कोर्स किया होगा उसका अंक सूची होगा या डिप्लोमा होगा, दोनों में से जो भी होगा उसका स्कैन करेंगे। फिर छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल पब्लिक नर्सिंग काउंसिल का एक जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होगा, वो जहाँ जहाँ जिन पदों पर लागू होता है उनके लिए आवश्यक है, बाकी लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। उसकी स्कैन कॉपी होगी। फिर जाति प्रमाण पत्र का अगर आपके साथ जुड़ा हुआ मामला है तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है, छत्तीसगढ़ निवासी प्रमाण पत्र लगाना है उसके बाद, और अंत में आपको अनुभव प्रमाण पत्र लगाना है। ये सारी चीज़ें एक साथ अटैच करके आपको बताए गए पते पर मेल कर देना है। ये बात इन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दी है। मेल कैसे करेंगे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और ये वही नोटिस है जो मैंने आपको पीछे पढ़ करके बताया है, उसी नोटिफिकेशन को जो आपको वहाँ पर पेस्ट मिलेगा वहाँ के नोटिस बोर्ड में या वेबसाइट पे जो मिलेगा वो ये नोटिस मिलेगा आपको। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये बीजापुर ज़िले की तरफ से जो भर्ती के बारे में जानकारी आपको दी गई थी वो मैंने स्पष्ट रूप से आपको समझा दी होगी, आप तक बात पहुँच गई होगी। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आपसे फिर बात करेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।